हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑफ मैथ पे सभी का स्वागत है। इस पे हम लोग क्लास टेंथ का साइंस से पार्ट केमिस्ट्री, पार्ट कौन सा होगा, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री की फुल फॉर्म क्या है। केमिस्ट्री की फुल फॉर्म क्या है? सी से हमारा हो जाएगा कम्युनिटी। सी से क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय। उसके बाद एच से क्या हो जाएगा? हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ई से क्या हो जाएगा? एजुकेशन। ई से एजुकेशन हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। एम से क्या हो जाएगा? मेडिसिन, दवाई के क्षेत्र में। आई से क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री, उद्योग के क्षेत्र में। एस से क्या हो जाएगा? साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में। टी से क्या हो जाएगा? टीचिंग, यानी शिक्षण के क्षेत्र में। आर से क्या हो जाएगा? रिसर्च, अनुसंधान के क्षेत्र में। और फिर वाई से क्या हो जाएगा? यील्ड या यू, आपके द्वारा। ठीक है, यील्ड माने प्राप्ति होती है, यील्ड भी लगा सकते हैं और यू भी लगा सकते हैं। अभी हमने तुमको क्या बताया? केमिस्ट्री की फुल फॉर्म। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या दिया हुआ है? सी से कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय। एच से क्या होता है? हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ई से क्या होता है? एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। एम से क्या होता है? मेडिसिन, यानी दवाइयों के लिए। आई से क्या होता है? इंडस्ट्री, उद्योग के लिए। एस से क्या होगा? साइंस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में। टी से क्या हो जाएगा? टीचिंग, यानी शिक्षण के क्षेत्र में। आर से क्या हो जाएगा? रिसर्च, यानी अनुसंधान के क्षेत्र में। वाई से क्या हो जाएगा? यू, आपके द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं रासायनिक विज्ञान का परिचय। रासायनिक विज्ञान का परिचय, रासायनिक विज्ञान की आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान। केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया नाम से हुई। किस नाम से हुई? केमिया। मिस्र के केमिया नाम से हुई, जिसका अर्थ है काला रंग। जिसका क्या अर्थ है? काला रंग। मिस्र के जो लोग थे वो काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के जो लोग थे वो काली मिट्टी को केमी कहते थे। और जो रासायनिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? केमी टेकिंग कहलाते हैं। रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को पहले क्या बोला जाता था? केमी टेकिंग बोला जाता था। अब जान लेते हैं रासायनिक विज्ञान किनके द्वारा बनाई गई। ठीक है, रासायनिक विज्ञान के जो जनक बोले जाते हैं वो कौन हो जाएंगे? लेवासी हो जाएंगे। रासायनिक विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? लेवासी हो जाएंगे। और हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, जो उनके पिता होंगे, दादाजी जो बोले जाते हैं, वो वर्जिलियस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें तैयार करनी है। जिसको लगे कि ये नोट डाउन करने वाला है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होगा? ऊपर करो, ब्राजीलियस तक रोक दो। और बस, ठीक। अभी हमने आप लोगों को बताया कि हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था? ब्राजीलियस। जो जनक थे वो कौन थे? लेवासी थे। अब जानते हैं रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। आखिर रासायनिक विज्ञान है क्या? लोग शुरुआत में ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि रासायनिक विज्ञान क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण और संघटक, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक विज्ञान कहलाता है। एक बार साथ में बोला है, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थ के गुणों, संघटक, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन करना है क्या कहलाता है? रासायनिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केमिस्ट्री का इतिहास, यानी केमिस्ट्री कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे बना है और किन किन लोगों के द्वारा बनाया गया है। अब देखते हैं योगात्मक अपक्रिया। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। हेडिंग आ गई है योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। इसको देखो 3 नामों से जाना जाता है। एक होता है योगात्मक अपक्रिया, एक होता है संयोजन अपक्रिया, तीसरी बोली जाती है संकलन। क्या बोली जाएगी? संकलन अपक्रिया।
तीन नामों में से कोई एक नाम से आपसे पेपर में पूछ दिया जाएगा। या तो बोल देगा योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, नहीं तो पूछ देगा संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, अगर वो भी नहीं याद रहा तो पूछ देगा संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी नाम उठा सकता है। देखना है आपको, इस परिभाषा पर नहीं ध्यान देना है। इस परिभाषा पर ध्यान दोगे तो आप लोग फंस जाओगे और काफी टाइम में याद होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम तुमको समझाने के लिए एक रिएक्शन उठाते हैं इस तरीके से, A + B एरो C, इस तरीके से हमने उठा ली। ठीक, अब तुमको समझना है किस तरीके से। इसमें देखो हमने क्या बोला, योगात्मक। क्या बोला, योगात्मक। योगात्मक मतलब योग, दो चीजों का मिलना या दो से अधिक चीजों का मिलना। संयोजन माने भी क्या होता है, मिलना। संकलन भी होता है मिलना। ये तीनों सिनोनिम हैं। ठीक है, योगात्मक, संयोजन और संकलन तीनों एक ही नाम है। ठीक है, अर्थ भी इनका एक ही होगा। ठीक, पहले हमने क्या बोला, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया में बोलेंगे दो, इसमें दो दिए हुए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहलाएंगे, योगात्मक अपक्रिया कहलाएंगे। योगात्मक अपक्रिया हमने तुमसे क्या बोला, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कहलाते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परिभाषा के माध्यम से क्या बोलेंगे, योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं। देखना है, योगात्मक अपक्रिया को संकलन अपक्रिया तथा संयोजन अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, योगात्मक अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कहलाते हैं, उसे क्या कहलाएंगे, योगात्मक अपक्रिया कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वो क्या हो जाएगी, योगात्मक अपक्रिया। इसी तरीके से क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल मिलकर क्या बनाते हैं, NaHCO3। इस तरीके से देखते हैं क्या होगा, Na2CO3 की CO2 के साथ, ठीक है, जल की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तब क्या बनेगा, Na2CO3 CO2 के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तब बनेगा खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, NaHCO3, NaHCO3। ये देखो संतुलित समीकरण नहीं है, यहाँ पर जो हमारी समीकरण है ये संतुलित नहीं है। इसमें जो अभिकारक में तत्व हैं, अभिकारक में तत्व यानी जो LHS होगा, ठीक है, और उत्पाद में, ठीक, उनका जो तत्व हैं वो बराबर नहीं है। जैसे इसमें देख लो, इसमें सोडियम देखा, इसमें कितने, दो, यहाँ पर सोडियम देखोगे कितने मिलेंगे, एक। हाइड्रोजन देखोगे यहाँ पर कितना, दो, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, एक। बराबर नहीं है, इन चीज को बराबर करेंगे। ठीक है, पहले देख लेंगे सोडियम कितना है, दो, सोडियम दो बराबर करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम बराबर हो जाएगा। फिर बाद में देखेंगे कार्बन, एक, दो, ठीक है, कार्बन कितने हैं, एक, दो, और यहाँ पर देखेंगे दो कार्बन, कार्बन भी बराबर हो गया। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखेंगे तीन, तीन दो पांच और एक छः, और यहाँ पर दो तियां छः, हमारा ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया, दो, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है, Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड के जल की उपस्थिति में जब क्रिया करवाएंगे NaHCO3 बनेगा। ठीक है, इसमें देखो रिएक्शन पूर्ण नहीं है। ठीक है, किस तरीके से हम रिएक्शन संतुलित करेंगे, यहाँ पे देखते हैं Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, क्या बनेगा, NaHCO3। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, Na2, ठीक है, सोडियम कितने दिए हुए, दो, यहाँ पर कितना दिया, एक, यहाँ पर क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करा लेंगे, सोडियम हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कार्बन देखते हैं, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे कार्बन दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो, बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कार्बन, कार्बन देख लिया था, कार्बन एक और एक, यहाँ पे कार्बन दो, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, तीन और दो पांच और एक छः, छः ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर देखेंगे दो तियां छः, छः ऑक्सीजन। ये हमारी रिएक्शन इस तरीके से संतुलित की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं वियोजन अपक्रिया।
कौन सी भैया देखेंगे? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या कहलाएंगे? वियोजन अपक्रिया जिन अपक्रियाओं में किसी पदार्थ के अणु दो या दो से सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अभी हमने देखो तुमको योगात्मक अपक्रिया बताया। योगात्मक अपक्रिया में दो लोग मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे और इसमें वियोजन में क्या होगा? एक उत्पाद, एक अभिकारक जो होगा, जो भाग लेते हैं, एक अभिकारक जो होगा वो दो या दो से सरल अणुओं में विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से योगात्मक का जस्ट उल्टा तुम्हारा वियोजन अपक्रिया है। ठीक है, वियोजन अपक्रिया जिस अपक्रिया में पदार्थ के अणु दो या दो से सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। ये जो हमारा है AB किस में टूटेगा? A प्लस B में टूट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझते हैं। इस तरीके से हमारा A प्लस B दिया हुआ है, एरो में क्या बनेगा? C बनेगा। ये जो हमारे होते हैं, जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, जो बनकर प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद बोलेंगे। और यहां पर जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, मोडिबिडलम जैसे होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। ठीक है, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो अभिक्रिया बनके प्राप्त हो जाता है बाद में उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। और यहाँ पर जो एरो के ऊपर जिन चीजों का प्रयोग होगा उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक जान लेते हैं। ये तुम्हारा इंटर में दिया हुआ है, क्लास 12th में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देना अन्यथा घटा देना। अभिक्रिया को वेग को या तो बढ़ा देना या तो घटा देना, उसे क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, ये चीजें समझ ली। इसके बाद आते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे भैया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, क्या देखना है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया से पहले हमको समझना चाहिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी? इस तरीके से रिएक्शन ले लेंगे। उसमें क्या होगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के चिन्ह को एरो से प्रदर्शित करते हैं या फिर इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही रेखा में चलकर पूर्ण हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ भी लिख सकते हो। S प्लस O2 लिखोगे तब क्या बनेगा? SO2 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से KClO3 बनाओगे। ठीक है, जो भी यूज कर लोगे सारे उदाहरण में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभी हमने तुमको अनुत्क्रमणीय बताया, अब यहां पर देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह होगा वो इस तरीके से होगा। यहां पर देखो इस तरीके से बना लेना। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दाएं से बाएं जाने वाली अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया, बाएं से दाएं आने वाली अभिक्रिया क्या बोलेंगे? पश्च अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखना रियल लाइफ में कैसे याद रखना है। जैसे कोई चीज है, ठीक है, तुमने क्या किया? किसी का घोल बनाया, पानी और नमक का घोल बना लिया। ठीक है, अब तुमसे बोल दिया जाए इनको अलग अलग कर देना है, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तब क्या हो जाएगा? वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए समझने के लिए क्या करेंगे? जैसे कोई आपके पास कटोरा है, कटोरे में पानी रखा हुआ है, उसको अगर तुम फ्रिज में रखोगे, ठीक है, वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। जैसे तुम फ्रिज से बाहर निकालोगे तब वो फिर से क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, हम देखो आपको इतना बता दिया है। ठीक है, अब तुमको देख लेना है 10 तत्व हम आपको याद करा रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियान। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। पहले हमने क्या बोला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये पेरियोडिक टेबल के 10 तत्व हैं। ठीक है, इस तरीके से 10-10 याद करोगे, आपको सारे तत्व याद हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में